का ही स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं बीटीएसटी को लेकर के कि भैया बीटीएसटी क्या बनता है कल के लिए। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पर पहले बात करते हैं कि भाई हमने फ्राइडे को बीटीएसटी लिया था कि मार्केट क्या हो सकता है, एक अपसाइड आपको मूव देखने को दिखा सकता है। ठीक है, पर मार्केट ने अपसाइड नहीं दिया, पर इसने डाउन साइड का भी नहीं दिया। देखिए मार्केट जो है क्लोज हुआ था यहाँ पर 20,000 21,000 लगभग 456 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। और आज जो मार्केट खुला है, अगर आज की हम रेंज देखें तो मार्केट सिर्फ 20-21 पॉइंट नीचे खुला है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब उठा के देखें ना तो सब कह रहे हैं कि भैया मंडे को बड़ा गैप अप होगा, बड़ा गैप डाउन होगा, बड़ा गैप डाउन होगा। ठीक है, आप सबको डरा रहे थे। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए इतना अच्छा मूवमेंट आया था फ्राइडे को, तो मार्केट 150 पॉइंट कैसे गैप डाउन ओपन हो सकता है। सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि भैया गैप डाउन होगा 100 पॉइंट, और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था कि 80 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, बट नहीं, 20 पॉइंट हुआ और मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो अगर अपना एनालिसिस होगा वो टू द पॉइंट होगा। और मैंने भी आपको बोला था कि भैया फ्राइडे फ्राइडे है ना, 2 दिन वीकेंड है। ठीक है, सैटरडे संडे वीकेंड है, आप अपनी क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीमियम डिके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या है, कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से किस तरीके का मूव दे सकता है। ठीक है, तो देखिए उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको रेगुलर बीटीएसटी मिलता रहेगा। ठीक है, मैं रेगुलर बीटीएसटी डालता रहता हूँ, आप देख सकते हैं वीडियोस, मार्केट एनालिसिस की वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चेकआउट कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट जो है वो 360 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। ठीक है, तो आज भी एग्जैक्ट ये हुआ। मार्केट खुला कहाँ पे, 21,430 के आसपास खुलता है मार्केट, और एक डिप लेता है 21,360 का, वहाँ से मार्केट ऊपर ही रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने एग्जैक्ट बताया था कि भैया मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट जोन जो है, इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन जो है वो 21,360 का है। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी तो भैया वो अभी तक प्रॉफिट में चल रहा होगा। ठीक है ना, उसके भाई मार्केट ने हाई भी दिया है, और हाई कितना दिया मार्केट ने आज का, ये दिया है 21,480 तक का हाई दिया है। ठीक है, आपका पैसा इजीली जो है आपको कम से कम 20 से 25-30 पॉइंट आराम से मिल गए होते हैं। एक और चीज़, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए आज मैंने एक ट्रेड दिया था अपने चैनल पे कि भैया अगर मार्केट जो है 21,440 के ऊपर टिकता है तो आप 21,420 का ऐसे लीजिए। ठीक है ना, और आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए मार्केट मैंने दिया था, इसको अगर हम 1 मिनट डेटा पर कर लेते हैं तो इसको हम समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव किया है। ठीक है, मैंने ये दिया था 9 और 49 पे आपको ट्रेड दिया है, और 9 और 49 मतलब यहाँ पर गई। ठीक है, 9 और 49 पे मैंने दिया। ओके, यहाँ पर ठीक 21,440 यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, और यहाँ पर फिर ये 21,440 को तोड़ के गया, और 10 बजे के आसपास मार्केट ने 21,440 को तोड़ा है, और वहाँ से आपको एक लॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल्स क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कि अगर हमारा पेड ग्रुप जो है, अगर आप उसको भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर हम प्राइवेट चैनल पे देख लेते हैं, तो मैं सुबह से बना रहा था उस पर 9:16 से मैंने पोजीशन दी थी कि भैया मार्केट 21,360 का सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ। 9:16 पर अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो मार्केट ने 9:16 पर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, जैसे 9:15 की कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल दिखी, मैंने तुरंत डाला कि 900 मेरे सपोर्ट लेवल को मार्केट टेस्ट करने आ चुका है। ठीक है, तो 21,360 के ऊपर चलेगा तो ये एक लॉन्ग साइड अप ट्रेड दे सकता है। ओके, वही हुआ, मार्केट वहाँ से पलटा और एक हाई बना के गया 21,470 का। ठीक है, सीधा मैंने आपको यहाँ पर मूव दिया था कैरी लॉन्ग पोजीशन, और फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 21,460, और उसके बाद आपको एसएल को ट्रेल करना था 490 पर। मार्केट है, ठीक है, 474-75 से मार्केट वहाँ से चेंज कर गया। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कई पोजीशंस आपको दिए हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं
मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ओके, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ओके। इसका लिंक आपको मेरे फ्री चैनल पर मिल जाएगा, तो आप पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उससे आप मेरे फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल की BTST को लेकर के कि भैया कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि भैया मार्केट को अगर देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, कौन सा 21,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, और दिसंबर का टाइम भी है ना। FII छुट्टी पर जा रहे हैं, है ना, क्रिसमस है, FII छुट्टी पर जाएंगे 20 तारीख के आसपास अपनी पोजीशन काट देंगे, ओके। तो तब तक के लिए क्या है मार्केट जो है यहाँ पर कोई लॉन्ग पोजीशन, और मार्केट में कोई ऐसा अब सिनेरियो नहीं है कि मार्केट को अब यहाँ से ऊपर जाना ही चाहिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने वाला है इस रेंज में, ठीक है, मार्केट को इधर अभी सस्टेन करना है, ठीक है। हो भी सकता है कल मार्केट 21,700 21,800 को टच कर जाए, ठीक है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आप सबको फंसा के रखिए कि यहाँ पे गिरेगा और यहाँ से ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी मार्केट 21,500 के लेवल के आसपास है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को दम कम लगेगा, है ना, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा तो आपको 22,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल हम मंगल यानी कल की बात करते हैं कि भैया कल मार्केट में क्या हो सकता है, BTST हम लें या ना लें, कब लें, किस केस में लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 लेवल निकल के आते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी मार्केट में अभी टाइम हो रहा है 2:23, ठीक है। अगर मार्केट जो है 21,360 के ऊपर टिका रहता है, ठीक है ना, मान लीजिए अभी मार्केट और थोड़ा गिर के 21,360 को रिट्रेस करके ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो आप कल के दिन छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग साइड के लिए BTST ले सकते हैं, ठीक है, यानी गैप अप देख सकते हैं, और गैप अप ज़्यादा नहीं, ठीक है, 30 से 40 पॉइंट का गैप अप देख सकते हैं, ओके, अगर मार्केट 360 के आसपास क्लोज होता है, ठीक है ना। अगर मार्केट अभी 424 है और मान लीजिए मार्केट जो है कल के दिन 430 के, अभी आज के दिन 430 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, 430 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, 430 के ऊपर क्लोज होता है, तो कल मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेंज में फंस जाएगा, ओके, है ना, और मार्केट जो है वो 20 से 30 पॉइंट की रेंज में खुल सकता है, फिर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, 430 और 450 के बीच में, ठीक है ना, ये 450 का लेवल और 430 के लेवल के बीच में खुलता है, मतलब एंड होता है मार्केट, तो साइडवेज कल हो सकता है, तो आप ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, ओके, मार्केट रुक गया क्या, मेरा तो मार्केट ऐसा लग रहा रुक गया है, ठीक है, चलिए, है ना, अगर मार्केट जो है यहाँ पर इस आज के हाई को तोड़ देता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट अगर आज के हाई को तोड़ देता है, यानी कहने का मतलब 21,480 को तोड़ देता है, ठीक है ना, 21,480, और अभी तक के लॉन्ग टाइम हाई यहाँ पर ही ले लेते हैं, ठीक है, 21,490 को तोड़ देता है, तो क्या होगा जानते हैं आप भैया, बहुत बड़ा ऊपर गैप अप मार्केट खुल सकता है। क्यों खुल सकता है, देखो समझो इस चीज़ को, देखिए यहाँ पर अगर मार्केट कहीं क्लोज हुआ तो क्या होगा, जो यहाँ पे अभी क्या कहते हैं पुट साइड की ट्रेड लेके बैठे हैं, यानी कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन काटेंगे, डरेंगे, भागेंगे। जब पोजीशन काटेंगे तो वो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, मतलब उन्होंने नीचे सेल कर रखा है तो अब वो बाई करेंगे, तो इसके चक्कर में क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ अपसाइड मूव दे सकता है, और इस केस में मार्केट जो है लगभग 100 पॉइंट गैप अप हो सकता है। बात समझ में आ रही है, कम से कम 100 पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। कब, जब आज के दिन मार्केट जो है ये वाला लेवल 21,490 के ऊपर बंद होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। इस केस में चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया अगर बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, देखिए मार्केट बैंक निफ्टी में भी एक पूरी तरीके से चॉपी हो चुका है, ठीक है। अगर मार्केट को गैप अप ओपन होना है, ठीक है, तो आज का जो इसका हाई है 4870 का, ठीक है, 48,070 का जो हाई है उसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा,
तब मार्केट में कल के दिन भैया 300 से 400 पॉइंट का गैप अब ओपन होने को दिख सकता है, और वो दिख सकता है कहाँ पर, 48,200 के ऊपर, ठीक है। बट ऐसा बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि 48,200 पर जो है ना कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अभी साइकोलॉजिक लेवल के आसपास है मार्केट, इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो कोई भी पोजीशन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर कोई कॉल और पुट की कोई कॉल टिप्स नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोच समझ के और अपनी बुद्धिमत्ता से ही ट्रेड लें, ठीक है। अगर अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगती है और आपसे मैच करती है, तभी आप ट्रेड लीजिए, मेरे कहने पर ट्रेड मत लीजिए। मैं जो मार्केट एनालिसिस टेक्निकल्स कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्केट जो है इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है, देखिए कल मैंने लेवल दिया था, अगर आपने मेरी मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक लेवल दिया था 47,840 का, ठीक है, 47,840 का मैंने एक लेवल दिया था। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो कल गैप डाउन का सेंटीमेंट बन सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है। बाकी अगर इस रेंज के आसपास रहता है, ठीक है, 48,000 से लेकर के 47,900 के बीच में रहता है मार्केट, तो कल के दिन भैया साइडवेज होगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई भी पोजीशन लेकर जाएं, ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।